आप एक बात बताइए, हाँ जी। जितने भी लोग यहाँ पर जो साइडों में बैठ के खा रहे हैं, ये सब भी लाफिंग कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई चाय पी रहे हैं, कोई मीठा चाय, कोई नमकीन चाय। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे सब यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, यहाँ पे हमारे कॉलोनी में। अच्छा, तो यहाँ आना काफ़ी मुझे फ़ायदेमंद रहा है। ओह माय गुडनेस, जो यहाँ से नज़र आ रहा है उसे मैं शब्दों में कह नहीं सकता आपको। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि यंगस्टर यहाँ पर घूम रहे हैं। वजह ये है कि यहाँ पर कई तरह के कैफ़े हैं, म्यूज़िक्स हैं, मतलब इंजॉयमेंट के फुल साधन है यहाँ पर। जहाँ तक भी मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर वो ये समझ पा रहा हूँ कि शाम होते ही यहाँ पर एक रौनक छा जाती है। हर जगह खाई पी जाती है, हर जगह खाने पीने के सोर्स होते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें कुछ ऐसा लोकेशन मिल जाता है, ऐसा व्यू मिल जाता है जो हमारे चॉइस का हो, तो वहाँ पहुँचकर चार चांद लग जाते हैं। तो अगर आप एक यंगस्टर हैं, घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, तो आपका यहाँ आना बनता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो आप सोच रहे होंगे कि एक तो आज कई दिनों बाद दिखे, और दिखे भी तो एक खिड़की के पास। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं आया हुआ हूँ देश की राजधानी दिल्ली में, और जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ इस जगह को कहते हैं मजनू का टीला। और खिड़की में मैं इस वक्त इसलिए हूँ क्योंकि अंदर पंखे की आवाज़ आ रही है। मैंने जो यहाँ पर रूम ले रखा है वो है नॉन एसी। ये रूम मुझे पड़ा 800 रुपये पर नाइट। आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप एसी वाला रूम भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने तो खैर नॉन एसी वाला रूम लेना ही सही समझा। तो नीचे आप एक गली सी देख रहे होंगे, और मैं काफ़ी ऊपर हूँ, तकरीबन चौथे की 5वें माले में हूँ शायद मैं। तो फिलहाल इस जगह का जो नाम है वो है मजनू का टीला। मजनू का टीला नाम तो खैर कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन शायद हो सकता है कि कई साल पहले यहाँ पर आशिकों का डेरा रहा हो, क्योंकि जब ये वाला जगह इतना डेवलप नहीं था, दिल्ली के बिल्कुल कोने में था, तो आप जानते हो कि कोनों में आशिक लोग जो है मिला करते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर आशिक लोग काफ़ी ज़्यादा घूमते होंगे या मिलते होंगे एक दूसरे से। इस करके शायद हो सकता है कि इस जगह का नाम मजनू का टीला पड़ गया हो। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है अपने तिब्बतन भाई बंधुओं का सेटलमेंट, यानी कि अपने तिब्बतन भाई बंधुओं का यहाँ पर बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर कई तादाद में तिब्बतन भाई बंधु रहते हैं, और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर रूम की जो है कमी नहीं होगी। यहाँ पर कई तरह के गेस्ट हाउस है, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। जब आप दिल्ली आते हो और आपका रुकने का मूड बन जाता है 1-2 दिन के लिए, तो आप मजनू का टीला जरूर पहुँचें। मजनू का टीला जो है वो जब आप दिल्ली से हिमाचल की तरफ आते हो तो तकरीबन 2 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आइस ब्यूटी को मजनू का टीला आपको मिलेगा राइट साइड। यहाँ पर आप रुक सकते हो। यहीं से ही आपको अगर आपने लेनी हो वोल्वो बस, यहाँ पर आपने कहीं पर भी जाना हो, चाहे नेपाल जाना हो, चाहे मनाली जाना हो, या धर्मशाला जाना हो, यहाँ से आपकी बस की बुकिंग जो है हो जाती है। और यहाँ पर कई सारे ट्रैवल एजेंट जो है बैठे हुए हैं। तो फिलहाल सुबह का समय है और नाश्ता करने का मन कर रहा है। चलते हैं मार्केट प्लेस की ओर और सबसे पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं मार्केट की ओर। हाँ, मैं रुका था उस होटल का नाम है फाइल हाउस। तो फिलहाल एक गली सी है और अब निकल रहा हूँ मार्केट प्लेस की ओर। यहाँ दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे गेस्ट हाउस है, और खाने पीने की यहाँ कमी नहीं है। इस तरह से बंद रहता है लेकिन है ओपन। आपको हर डोर को पुश करना होगा। यहाँ पर कुछ वर्डिंग्स तिब्बतन भाषा में भी लिखी हुई है, और नीचे इंग्लिश में आप भली भांति पढ़ सकते हो। तो ये सारे हैं जी रेस्टोरेंट। इस तरह के कई सारे रेस्टोरेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे ये एक सामने यहाँ पर जो कपड़े बेचे जा रहे हैं वो कुछ हटकर है। एक तो दिल्ली आपको पता ही है कि एक गर्म सा इलाका है, तो यहाँ गर्म कपड़े कम सम बेचे जाते हैं। यहाँ के जो जितनी भी वैरायटी है वो कुछ अलग तरह के हैं। ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये मेरा फेवरेट है, टी दी। एक गली सी है बीच से, लेकिन अल्टीमेट है जी, अल्टीमेट। यहाँ पर ऐसी चीज़ें बेची जा रही है जिसे शायद आपने नहीं देखा होगा, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो
या फिर हो कपड़ों से रिलेटेड। यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी देखो, मनी चेंजर, सब कुछ है जी यहाँ पर। जीतू मनी चेंजर। तो यहाँ पर एक तरफ आ जाता है जी नंगला हाउस, उसके बाद खम कैफे, लाफिंग डिलीशियस, बौद्धिस्ट आइटम से संबंधित हर चीज़ यहाँ भेजी जा रही है। ये धूप है। ये वाली शूज़ पसंद आ रही है। इसे शाम को देखते हैं। अगर आप शूज़ लेने के शौकीन हैं तो यहाँ शूज़ की कमी नहीं है जी। मैं कहता हूँ अल्टीमेट शूज़ यहाँ बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर है जी गिफ्ट आइटम्स। कुछ कदम चलने पर मैं पहुंचा एक मोनेस्ट्री के पास। यहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि शाम के वक्त यहाँ पर खूब सारी रौनक होती है, जिसे मैं शाम के वक्त कवर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पहुंचकर ये भी पता चला कि जो भी लोग दिल्ली के मजनू का टीला पहुँचते हैं वो यहाँ मोनेस्ट्री के आंगन में ज़रूर आता है और यहाँ पर पहुँचकर वो अपना टाइम जो है स्पेंड करता है। ये लो चाय के लिए, चाय पी लेना, ठीक है जी। जन लक्सरी सैलून, ओ बाप रे, इतना बढ़िया सैलून, बहुत ही बढ़िया सैलून है जी, जन लक्सरी। यहाँ से परे क्या है? यहाँ से परे भी लोगों का हिसाब किताब है ना। मोनेस्ट्री के आसपास कई सारे रेस्टोरेंट थे, लेकिन मैं पहुंचा येलो हाउस रेस्टोरेंट। और यहाँ की सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ के स्टाफ ने पहन रखे थे येलो कलर के टी शर्ट, और यहीं पर अब मुझे करना था ब्रेकफास्ट। मैंने मंगा लिया है जी, चाय पी रही है। कौन सी चाय पी रही है? मीठी है नमकीन? नमकीन, मीठी चाय। और मैंने मंगा लिया जी अपना नमकीन चाय, जिसे तिब्बतन भाषा में कहते हैं जी फेचा। लेकिन ये जो तिब्बतन जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, इनकी जो बनावटें होती है, जो डिज़ाइन की गई होती है, वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पहुंचा टिबेट प्लाज़ा। टिबेट प्लाज़ा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है टेड सैलून। टेड सैलून जो है वो टेड कुंचोक जी का है, जो कि एक सोशल इन्फ्लुएंस है। टेड सैलून जाने के लिए आप लिफ्ट का भी उपयोग कर सकते हो। अगर आप लिफ्ट से जाना ना चाहें तो आप सीढ़ियों से भी ऊपर की ओर जा सकते हो। टेड सैलून के यहाँ पर फ्रेश हो जाने के बाद नीचे पहुंचकर आपको दिखता है एक शोरूम, जो कि है लेफ़्ट साइड। यहाँ पर आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यह है बाहर का नज़ारा, और सामने की ओर है एक ब्रिज, जो कि आपको लेकर जाता है पंजाब बस्ती। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जब कभी आप पंजाब बस्ती जाएं तो इस ब्रिज का उपयोग करें, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं। और उसके बाद हम निकल पड़े लाल किला की ओर। तो फिलहाल जा रहे हैं जी लाल किला की तरफ। साथ में हमारा उषा जी बैठी हुई है, जिन्हें आप बड़ी बात जानते होंगे। कैसा लग रहा है उषा? अच्छा लग रहा है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। उषा दिल्ली पहली बार आई है। गर्मी ज़्यादा है, कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम पहाड़ियों को गर्मी कुछ ज़्यादा लगती है, मुझे भी पसीने आ रही है, गर्मी ज़्यादा है। तो देखते हैं कि उषा को लाल किला कैसा लगता है। फिलहाल फोटो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि पहले
ओके, तो फाइनली इंडिया गेट पहुंच चुका हूं और सच मानो तो यहां पहुंचकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहां पहुंचते ही मैंने देखा कि जैसे ही आप एंटर करते हैं गेट के अंदर, तो बहुत सारे फोटोग्राफर आपसे बगैर पूछे ही आपकी फ़ोटो क्लिक करवाने लग जाते हैं। उनका बनता भी है, क्योंकि ये उनका शायद स्टाइल होगा कमाने का, तो मैं इसे गलत नहीं कह पाऊँगा। लेकिन अगर आपके पास अपने कैमरे हो, मोबाइल हो या कुछ भी मतलब अच्छी क्वालिटी का, तो आप उसी से ही फ़ोटो क्लिक करवाएं। अगर आप चाहते हो कि एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से अपना फ़ोटो क्लिक करवाएं, तो फिर आप उनसे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। फ़िलहाल गर्मी है, लेकिन इतना नहीं कि आप गर्मी सहन ना कर सको। अगस्त का लास्ट महीना है और सितंबर स्टार्ट होने को है। इसके बाद फिर जो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। फ़िलहाल जो इंडिया गेट का जो मेन जो परिसर है वो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ जहाँ पर इस वक्त मैं टहल रहा हूँ, ये एक गार्डन सा है मेरे ख्याल से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप घंटों चहलकदमी कर सकते हो। वैसे मैं इससे पहले कई बार दिल्ली आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ इंडिया गेट की तरफ मेरा पहली बार आना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और क्राउड भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठीक सा है। तो पहली बार आए हूँ, तो उषा मेरे साथ हैं। जैसे कि मैंने कहा पहले आपको कि उषा नाम का भी एक ब्लॉग आने वाला है, बिल्कुल स्टार्टिंग की छोर पर है, और चैनल जो है वो क्रिएट कर लिया गया है, बस उसे पब्लिश करने की देरी है। तो उसके बाद आप देखोगे उस उषा ब्लॉग्स, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें उषा को। इसी में ही शायद उषा की भलाई है। तो फिलहाल एक खुला सा एरिया है, टहल रहे हैं एक गार्डन में, तो आप चलते हैं मेन इंडिया गेट की तरफ। और मैं अपने परिवार को बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मी उषा काफ़ी मिस कर रही है। तंजीन होता, मम्मी होते, यूटर्न पेमा, सबको बहुत मिस कर रही हूँ मैं। ये जितने भी नाम इन्होंने लिए वो एक फैमिली से रिलेटेड है। इसमें बेटा आ जाता है, हमारी माता श्री आ जाती है, इनकी छोटी ननद आ जाती है, बड़ी ननद आ जाती है, यानी कि मेरी सिस्टर। होता ही है जब इस तरह की जगह पे आते हैं तो लोग अपनों को याद करते ही हैं। अरे बड़ा प्यारा फूल है, इस तरह बहुत ही प्यारा सा फूल लगा हुआ है। पता नहीं कौन सी वैरायटी है, लेकिन मैं पहली बार देख पा रहा हूँ। उस तरफ वहाँ पर है इंडिया गेट। तो फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ना फोटोग्राफरों की भरमार है, अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने और देखा कि दूर से ही जो ऑटो वाले होते हैं, जो फोटोग्राफर होते हैं, वो आपको कैप्चर कर लेते हैं बगैर पूछे ही, फिर वो आपके सामने आ जाते हैं। फोटो नहीं, क्या बोलता है? एक आदमी आया, वो हमें बोलते हुजूर आपको घुमाएं, तो उसे लगा कि शायद से हम नेपाली है। मैं तो वैसे भी नेपाली जैसी दिखती, क्योंकि मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी है, और धूप में तो वैसे भी मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। इसलिए मैं फोटो तब खींचती हूँ जब बादल आते हैं, तो उसमें थोड़ी आंखें खुल जाती है। ज़्यादातर लोग मुझे नेपाली भी समझते हैं। हाँ, मेरा चौकठा कुछ इस तरह का है, लेकिन नेपाली होना कोई बुरी बात नहीं है, एक गर्व की बात है, क्योंकि नेपाल एक देश है। हर देश का अपना एक फेस कटिंग होता है, उसी के आधार पर उसे जज किया जाता है। दोस्तों, जब कभी आप इंडिया गेट की तरफ आते हो तो समय निकाल कर आएँ, क्योंकि इंडिया गेट परिसर का आंगन बहुत ही बड़ा है। अगर आपके पास समय का अभाव रहेगा तो आप इंडिया गेट को सही तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। इंडिया गेट को एक्सप्लोर करने के बाद आसपास ऐसे कई जगहें हैं जहां पर मैं समझता हूं कि आपका जाना ज़रूरी है। मेरे पास समय का अभाव था, समय की कमी थी, जिस करके मैं इंडिया गेट को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। जो कुछ भी कर पाया वो आपके सामने है। तो फिलहाल उषा को लगता है कि गर्मी लग रही है, लेकिन मैं कह दूं कि गर्मी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उषा को गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई है दिल्ली में। तो हम पहाड़ियों को वैसे ज़्यादा गर्मी लगती है, ये बात अलग है। लेकिन सामने आप देख पा रहे होंगे कि एक विशाल इंडिया गेट, ये हमारे देश की शान है।
यहाँ पर एक फेंसिंग सी की गई है। लगता है कि इस फेंसिंग से अंदर हम जा नहीं सकते हैं। इससे अंदर का जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड है। सामने 2 आर्मी के जवान मुझे नज़र आ रहे हैं अपने कमांडो के ड्रेस में, और काफ़ी मतलब कहता हूँ कि सुकून भरा सा मतलब इलाका लगा मुझे ये। तो यहाँ से आगे जाना अब वर्जित है। ओके, तो इंडिया गेट को एक्सप्लोर कर लेने के बाद अब चलते हैं किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर। दरअसल आज किसी ऑटो वाले को मैंने हायर किया हुआ है, तो वही हमें कुछ घुमाने वाले हैं, कुछ एक टूरिस्ट प्लेस दिल्ली का खासकर। तो देखते हैं कि आज के इस दिन में, आज के इस व्लॉग में मैं क्या कुछ आपको दिखा पाता हूँ। तो चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पर। ओके, तो फाइनली हम पहुंचे चिड़ियाघर, और सबसे पहले जो पिया जा रहा है वो है जी लेमन सोडा। यहाँ रख दो। कुलचे कैसे लगे? चिड़ियाघर के बाहर जितने भी खाने पीने की दुकानें थी उन सब के रेट्स काफ़ी रिजनेबल थे। आप भी जब कभी चिड़ियाघर जाएं तो खा पी कर जाएं। सुना है चिड़ियाघर बहुत ही बड़ा है। तो यह है जी चिड़ियाघर का मेन गेट। अंदर शायद पार्किंग की व्यवस्था भी है। चिड़ियाघर के गेट पर पहुंचते ही मैंने देखा कि यहाँ पर जो मेन टिकट काउंटर है वो नहीं है। टिकट जो है वो आपको ऑनलाइन ही बुक करना होगा। ऐसे मैंने ऑनलाइन बुक करने की सोची तो कोई भी OTP जो है वो नहीं आया। पास में ही कुछ एक वो थे बैठे हुए, वो करवा रहे थे 100 रुपये पर पर्सन। लेकिन पता चला कि असल में जो टिकट की जो प्राइस है एंट्री का दिल्ली चिड़ियाघर का वो है 80 रुपये। 20 रुपये वो थे वो चार्ज कर रहे थे, शायद ऐसा कुछ सिस्टम है। तो पहली बार अंदर आया हूँ तो ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं हमें, तो हमें भी टिकट जो है वो किसी के ज़रिए ऑनलाइन ही लेना पड़ा। तो इस तरफ है जी दिल्ली ज़ू। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो सबसे पहले जो देखने को मिला है वो है जी काले कलर का हंस। ओके, तो काफ़ी देर चिड़ियाघर घूमने के बाद मैंने ये पाया कि यहाँ का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ प्रॉपरली तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो दूसरा ये है कि चिड़ियाघर काफ़ी बड़ा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ चलने फिरने वाला सीन काफ़ी ज़्यादा है, और इस बीच लोग थक जाते हैं। जैसे कि मैं थक गया घूमते घूमते, तो अब मैं बीच से ही एग्ज़िट करने की सोच रहा हूँ। दोस्तों, दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर ई-रिक्शा की फैसिलिटी भी है, जो कि आपको किसी एक पॉइंट पर जाकर ड्रॉप करती है और उसके बाद आपको पैदल ही घूमना होता है। हमने बीच से ही एग्ज़िट होने की सोची क्योंकि हम थक चुके थे, और वैसे भी शेर, भालू, चीते ये तो सभी के देखे हुए होते हैं। इसे मैंने दिखाना मुनासिब नहीं समझा और हम हो गए एग्ज़िट, और साथ ही साथ ई-रिक्शा हमें छोड़कर आगे की ओर निकल गई। और उसके बाद हम पहुँचे एक बार फिर से मजनू का टीला, और एक बार फिर से शुरू हो जाती है तेज़ बारिश। ऑलराइट, तो शाम का समय है और शाम होते ही मजनू के टीले की यहाँ रौनक मतलब एकदम से छा जाती है। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि यंगस्टर यहाँ पर घूम रहे हैं। वजह ये है कि यहाँ पर कई तरह के कैफ़े हैं, म्यूज़िक्स हैं, मतलब इंजॉयमेंट के फुल साधन है यहाँ पर। हाल हम वाइट हाउस से आगे की ओर जा रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर एक मतलब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा है, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ तक जाकर आता हूँ। यहाँ तो शौक 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 我一般那个我没有呢， गोबर नाम देला 当然那是活猪好个， काटू 没这个。 खाचे नहीं हेलो। कुछ कदम चलने पर मुझे मिल जाता है एक शराबी, जिसने मुझे खूब पकाया, लेकिन साथ में गाइड भी किया। कहा कि जहां आप जाना चाहते हो वो है यहाँ से ऊपर। शराबी तो था, लेकिन था इंटेलिजेंट। दिखाल है डोखम शुक्शी गंगडू 去看这个， यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है वो है जी अल्टीमेट। तो यहाँ आना काफ़ी मुझे फ़ायदेमंद रहा है। ओह माय गुडनेस, जो यहाँ से नज़र आ रहा है उसे मैं शब्दों में कह नहीं सकता आपको। तो यहाँ है जी सामने यमुना जी, यानी कि यमुना नदी, और वहाँ सामने एक ब्रिज जो यहाँ कनेक्ट कर रही है। अब ना जाने ये सड़क कौन सी होनी मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पहुँचकर जो लग रहा है उसे मैं दो शब्दों में कह नहीं सकता। ओह, नीचे पेड़ और पेड़ के ऊपर मैं, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो सच मानो मैं इस जगह को मिस कर देता। बहुत ही प्यारा लग रहा है जी, बहुत ही प्यारा। तो जब कभी आप दिल्ली आएँ तो मजनू का टीले में आपका स्टे करना बनता है। तो फिलहाल कॉफ़ी का जो है ऑर्डर है वो दे देते हैं। सच मानो अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं इस जगह को मिस कर देता। तकरीबन शाम के 8, साढ़े 8, 9 या साढ़े 9 इस बीच का हमारा बस है दिल्ली टू शिमला का। लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ। लास्ट में सोचा दिमाग में जोर लगाया तो याद आया कि मुझे यहाँ पर आना था। तो यहाँ आकर सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर जगह खाई पी जाती है, हर जगह खाने पीने के सोर्स होते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें कुछ एक ऐसा लोकेशन मिल जाता है, ऐसा व्यू मिल जाता है जो हमारे चॉइस का हो, तो वहाँ पहुँचकर 4 चांद लग जाते हैं। तो अगर आप एक यंगस्टर हैं, घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, तो आपका यहाँ आना बनता है मजनू का टीला। अगर आप दिल्ली में हो या फिर आप दिल्ली में स्टे करने का सोच रहे हो तो आप मजनू का टीले के इस पॉइंट पर जरूर पहुँचें। फिलहाल कोल्ड कॉफ़ी आ चुकी है जिसे हमारी उषा रानी पिएगी। मैंने मंगाया है हॉट चॉकलेट कॉफ़ी। उषा जी आ जाइए, आपकी कोल्ड कॉफ़ी जो है वो आ चुकी है। तो आ चुकी है हॉट चॉकलेट कॉफ़ी। डिज़ाइन से ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पाइडरमैन के जाले होते हैं। वहाँ पे ना सिग्नल नहीं था, अब आ रही है आवाज़? वहाँ पे ना सिग्नल नहीं था। अल्टीमेट कौन सा फ्लोर है? 6th फ्लोर पे डोलमा कैफ़े। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर कभी ज़रूर आएंगे। शाम का समय है और एक बार फिर से मैं हूँ मजनू के टीले की गलियों में। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि दुकानें ही दुकानें हैं और काफ़ी ज़्यादा क्राउड लोगों का यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर खा रहे हैं उसे कहते हैं लाफिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और उषा कहती है कि मुझे भी लाफिंग खाना है। लाफिंग खाना ना, यहाँ खाना है? यहाँ खाना कहीं मैं दिखाऊँ, वहाँ आगे भी खा सकते हो तुम। इसका मतलब यहाँ ज़्यादा अच्छा बनता है, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड। तो सब जगह क्राउड ही ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे ग्राउंड मार कर आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आगे तक जाते हैं। लाफिंग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, खासकर दिल्ली का लाफिंग। तो हम भी टेस्ट करेंगे यहाँ पर। थुप्पा, मोमो, चाउमीन, ये तो शायद आपने देखा भी होगा कि हर जगह मिलती भी है और खाई जाती है। आज यहाँ पहली बार उषा जो है लाफिंग टेस्ट करने वाली है। तो सच बताऊँ तो मैंने आज तक खाई नहीं है, लेकिन
आज उषा के साथ साथ मैं भी टेस्ट करूँगा कि लाफिंग होता कैसा है। तो फिलहाल एक गली सी है और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। किसी को लाफिंग खाना है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हर जगह गलियों में दुकानें सजी है, एक से बढ़कर एक दुकान और एक से बढ़कर एक ट्रेंडी और फैशनेबल आइटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलते हुए पहुँचने ही वाले हैं उस जगह पर जहाँ पर लाफिंग जो है टेस्ट करने वाले हैं। ऑर्डर किया लाफिंग का, चलो कितने का बता रहे हैं? पूछा नहीं। पूछो ज़रा। क्या चीज़? 60 रुपये का। अच्छा डालेगा तो क्या चीज़? गोभी? वाई नहीं अच्छा वाई ठीक है। अगर वाई डाले तो 60 रुपये का, वैसे 50 का है ना। जो ऐसा करो वाई डाल के खाओ ज़रा, देखने कैसा लगता है। क्यों टेस्ट करें। बोला मैं सूखा में 2 किस्म। अच्छा 2 तरह का है, एक वाई विद वाई, एक सिंपल सूखा ड्राई। चलो देखो ज़रा बनाओ किस तरह से। तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे जी लाफिंग। ये लाफिंग जो है ये कौन सा डिश है? तिब्बतन डिश है, चाइनीज़? तिब्बतन डिश। अच्छा ठीक है। अच्छा। तो ये समझ लें कि आप जो लाफिंग जो है वो तिब्बतन डिश है। किस तरह का फील दे रहा है? चटपटा है या कैसा है? स्पाइसी टाइप का। ठीक। तो स्पाइसी के साथ तो पानी पिया जाएगा। इतना भी नहीं है, मर्जी अपनी है। अच्छा ठीक है। एक खाओ तो आप। चल चेक कर लूँ। हल्का सा स्पाइसी है, मैं ठीक है, मतलब मिर्च डाला हुआ। मर्जी है, कोई ज़्यादा स्पाइसी। दोस्तों ये वही मोनेस्ट्री वाला लोकेशन है जिसे मैंने आपको सुबह के समय बताया था और ये भी कहा था कि शाम होती यहाँ पर रौनक छा जाती है। आप एक बात बताइए, हाँ जी। जितने भी लोग यहाँ पर जो साइडों में बैठ के खा रहे हैं ये सब भी लाफिंग कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई चाय पी रहे, कोई मीठा चाय, कोई नमकीन चाय। अच्छा। यहाँ पे सब यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं यहाँ पे हमारे कॉलोनी में। अच्छा तो मतलब स्टूडेंट लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, है ना? यंगस्टर मतलब ज़्यादा आते हैं। स्टूडेंट और सैटरडे संडे फैमिली लोग हैं। अच्छा सैटरडे और संडे के दिन फैमिली ज़्यादा आती है। अच्छा लाफिंग कितना कर खा जाता है यहाँ पर? लोग काफ़ी पसंद करते हैं। किसी को ज़्यादा पसंद है तो वो 5-6 तो खा लेते हैं। अच्छा ये अच्छा डाइट पे डिपेंड करता है ये। मोटे नहीं होंगे। अच्छा हम बैठे मोटे हो गए। नहीं ठीक है, लाफिंग अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया तो ठीक है। लाफिंग मतलब तिब्बतन डिश है ये? ये तिब्बतन डिश है, ये प्योर वेज है, स्टीम है। अच्छा वेज में गिना जाता है इसे ना? हाँ जी, वेज में गिना जाएगा इसे ना? हाँ ये प्योर वेज में गिना जाएगा। ओके थैंक यू।